अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे फोन चार्जर से लेकर उन विशाल पावर लाइनों तक इन तारों के अंदर असल में होता क्या है? ये हमारी मॉडर्न जिंदगी की वो छिपी हुई नसें हैं जो हैं तो हर जगह, लेकिन हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम इन तारों को एक एक करके परत दर परत खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि ये साधारण सी दिखने वाली चीजें हमारी हाईटेक दुनिया को कितनी सेफ्टी और एफिशिएंसी के साथ चलाती हैं। ये केबल्स कोई मामूली तार नहीं है, ये हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छिपा हुआ नर्वस सिस्टम है जो हर कोने तक एनर्जी और इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो आइए सबसे पहले इनके सबसे बेसिक हिस्सों को समझते हैं। देखिए, हर केबल का जो पूरा खेल है ना, वो बस दो चीज़ों पर टिका है। एक होता है कंडक्टर जो बिजली को बहने का रास्ता देता है, और दूसरा है इंसुलेटर जो उस बिजली को सेफ्टी के साथ अंदर ही रखता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। ये एक परफेक्ट टीम वर्क है जो सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों को पक्का करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये बनता कैसे है। चलिए एक केबल को उसके अंदरूनी हिस्से से लेकर बाहरी खोल तक परत दर परत समझते हैं ताकि हर हिस्से का काम बिल्कुल साफ हो जाए। किसी भी केबल के एकदम दिल में यानी उसके सेंटर में होता है कंडक्टर। ये केबल का दिल है, बिजली के लिए एक हाईवे की तरह। यहीं से सारा का सारा करंट बहता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। अब यहाँ पर इंजीनियर्स के सामने एक बड़ा सवाल आता है। तांबा यानी कॉपर बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, मतलब बेस्ट परफॉर्मर, लेकिन ये महंगा भी है। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम सस्ता तो है, पर उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है। अब सोचिए, जब हजारों किलोमीटर तार बिछाने हो तो कीमत का ये छोटा सा फर्क भी करोड़ों का बन जाता है। इसीलिए हर प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस और बजट के बीच एक सही बैलेंस बनाना पड़ता है। कंडक्टर के ठीक ऊपर होती है इंसुलेशन की परत। ये एक सुरक्षा कवच है, एक सेफ्टी शील्ड। इसका काम बिजली को कंडक्टर के अंदर ही कैद रखना है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो और किसी को करंट ना लगे। मतलब सेफ्टी के लिए ये सबसे जरूरी परत है। लेकिन उन भारी भरकम केबल्स का क्या जिन्हें जमीन के नीचे या बहुत मुश्किल माहौल में इस्तेमाल किया जाता है? खैर, उनके लिए तो पूरा का पूरा कवच तैयार किया जाता है। इंसुलेशन के ऊपर आती है बेडिंग, फिर किसी भी तरह की चोट से बचाने के लिए धातु की आर्मरिंग, और सबसे बाहर मौसम से सुरक्षा के लिए सर्विंग की परत। ये सच में एक असली कवच की तरह ही काम करता है। अब एक बात तो साफ है, जो तार हमारे फोन को चार्ज करता है वो उस तार जैसा तो हो नहीं सकता जो पूरे शहर को बिजली देता है ना? हर काम के लिए एक खास तरह का केबल बनाया जाता है। तो अब हम समझेंगे कि इन्हें अलग अलग कैसे किया जाता है। केबल्स को बांटने का सबसे जरूरी तरीका है वोल्टेज के हिसाब से। लो टेंशन यानी एलटी केबल जो 1 किलोवोल्ट तक के लिए होते हैं, ये हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है एक्स्ट्रा हाई टेंशन या ईएचटी केबल जो 132 किलोवोल्ट से भी ज्यादा वोल्टेज संभालते हैं, जिनसे पूरे देश में बिजली भेजी जाती है। जरा सोचिए वोल्टेज का दायरा कितना बड़ा है। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ है कलर कोडिंग। आपने देखा होगा ना कि तारों के रंग अलग अलग होते हैं। ये सिर्फ देखने में अच्छे लगें इसलिए नहीं होता, ये असल में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अलग अलग रंग बताते हैं कि कौन सा तार फेज है, कौन सा न्यूट्रल और कौन सा अर्थ। ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, ये सेफ्टी का एक बहुत ज़रूरी नियम है जो इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग के दौरान जानलेवा गलतियों से बचाता है। तो ठीक है, हमने केबल की बनावट और उसके प्रकार तो समझ लिए। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये अदृश्य हीरो कहाँ और कैसे अपना काम करते हैं। जरा सोचिए, हमारे गैजेट्स को चार्ज करने वाले पतले केबल से लेकर हमारे घरों की दीवारों में दौड़ती वायरिंग तक, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने वाले पावर सिस्टम से लेकर पूरे देश को जोड़ने वाली विशाल ट्रांसमिशन लाइनों तक, ये हर जगह हर पल चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर लाती हैं। स्रोत सामग्री का ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि केबल की हर परत, हर नियम और हर क्लासिफिकेशन का आखिरी मकसद एक ही है, सेफ्टी। तकनीक कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, इंसानी जीवन की सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता रहती है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती है और केबल्स भी इससे अलग नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य में केबल टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या नया लाने वाली है। भविष्य में ना दो बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी दस्तक दे रही हैं। पहली है सुपर कंडक्टिंग केबल जो लगभग जीरो एनर्जी लॉस के साथ बिजली पहुंचा सकती है।
मतलब सोचिए, आज हम जितनी बिजली बनाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हम तक पहुंचने से पहले ही गर्मी में बर्बाद हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी उस बर्बादी को खत्म करके हमारी पूरी बिजली व्यवस्था को बदल सकती है। और दूसरी है HVDC केबल, जो हजारों किलोमीटर दूर तक बिना ज्यादा नुकसान के बिजली भेज सकती है, जो हमारी ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों का एक बड़ा समाधान है। तो जैसे जैसे हमारी दुनिया की ऊर्जा की भूख बढ़ रही है और हम स्मार्ट ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। केबल्स की अगली पीढ़ी हमारे लिए कौन-कौन सी नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की दिशा तय करेगा।